डिस्कस करेंगे क्लास 12 में मैथ्स का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 10। तो 9 पार्ट तक जिन बच्चों ना देखा हो उनको देखें, और अभी सॉल्यूशन है 6.5 को डिस्कस कर रहे थे। बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसमें कई पार्ट इसीलिए बन रहे हैं। इसमें कुछ लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हीं को डिस्कस करना है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 21st क्वेश्चन लेंगे, 21 से 20 तक जो है पार्ट 9 में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आज 10 पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो 21st क्वेश्चन देखने के लिए हुआ है। तो 21st क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। यानी कोई कैन दिए हुए हैं कई तरह के जिनका वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो ऐसे कैन का डायमेंशन बताना है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो ऐसे कैन का सरफेस एरिया बताना है जिनका जो है सरफेस एरिया मिनिमम हो। ऐसे कैन का डायमेंशन बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कैन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन में ऐसा मान लेंगे, फाइंड करना है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कैन which have minimum surface area। ऐसे कैन के डायमेंशन बताने हैं जिनका मिनिमम सरफेस एरिया मिनिमम हो। जैसा मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ कैन बी r सेंटीमीटर एंड हाइट बी h सेंटीमीटर। तो देखो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कैन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलिंड्रिकल कैन है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए वॉल्यूम इसका गिवन है क्योंकि 100 दिया हुआ है, ये 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से डायमेंशन निकाले तो h की वैल्यू निकालने का, और h इज इक्वल टू जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखिए एक वैल्यू दी आ रही है, हमसे h की वैल्यू हमने निकाली। अब सरफेस एरिया क्योंकि हमें फाइंड करना है तो सरफेस एरिया लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैन इज इक्वल टू, देखिए तो सरफेस कैन है तो सिलिंड्रिकल है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। ये दोनों फेसेस है, सिलिंड्रिकल है तो दोनों सर्कुलर फेसेस और उसका कर्व सरफेस एरिया, तो दो सर्कुलर फेसेस है और प्लस उसका कर्व एरिया। यहाँ पे बच्चों ये देखिए सरफेस एरिया हो गया, इसमें h की वैल्यू हम करेंगे तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया s बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और h की वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पाई से पाई कट गया और r से इसका स्क्वायर कट गया, यानी s बराबर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये 200 अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 ले लेते। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, देखिए आर यहां पे वेरिएबल है तो आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये वैल्यू है ds अपॉन dr बराबर देखिए हो जाएगा 4 पाई आर, और यहां पे ये प्लस 200 देखिए जो है कांस्टेंट है और r हो जाएगा माइनस के r की पावर -2। ऐसे हो सकते ऊपर ले जाएंगे पावर -1 और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा ds अपॉन dr बराबर 4 पाई r और ये आ गया माइनस के 200 r स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 3। देखिए अब यहाँ पे जो है इसको वैल्यू को आज का ये वैल्यू नीचे आएगी, तो आज का देखिए माइनस है तो ये नीचे आएगी वैल्यू 200 अपॉन r स्क्वायर। देखिए तो फॉर, अब ये फॉर मैक्सिमम मिनिमम निकाले, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन dr की वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये, अब इस वैल्यू को 0 के इक्वल करें और यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं तो इसका ऐसे ले लिया जाएगा 4 पाई r माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर और ये 0 के इक्वल कर दे
ऐसे ले ले तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यू माइनस 200 बराबर 0। तो देखिए आ गया 4 पाई आर क्यू माइनस 200 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालें आर की, तो देखिए हो जाएगा ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू बराबर 200 और आर क्यू बराबर क्या 200 अपॉन 4 पाई। देखिए तो 4 से काट दे इसको, यानी आर क्यू की वैल्यू जो आ गई 50 अपॉन पाई आ गई। आर क्यू की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई। अब यहां से क्यू हटा देगा तो आर बराबर हो जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3। ये रेडियस आ गया। अब यहां देखना है कि ये रेडियस जो है सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया मिनिमम है कि नहीं इस वैल्यू के लिए, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इस वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यहां निकालेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन को। देखिए फर्स्ट ये है इक्वेशन को, ये इसको थर्ड को अगेन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा 4 पाई आर का 1 हो गया, और ये जो हो जाएगा माइनस 200 देखिए, और आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये जाएगा माइनस 2r की पावर माइनस 3। ऊपर देंगे तो इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, और ये हो जाएगा प्लस के 400 और अपॉन आर क्यू। ये वैल्यू होगी। अब आर की वैल्यू इस जगह पे निकालेंगे, इस वैल्यू पे एट आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3 पे 1 सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3 पे वैल्यू जो इसकी आएगी, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पे वैल्यू लगाते हैं आर की, तो ये आ जाएगा, यहां लगाते हैं 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू आर क्यूब की वैल्यू है 50 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3, तो 3 से कटेगा देखिए, और ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई 4 पाई और प्लस ये रेसिप्रोकल होगा 400, नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी पाई अपॉन 50, और ये कर दिया 8, यानी ये आ गया 12 पाई आ गया किसकी वैल्यू, डी स्क्वायर आर अपॉन विच इज ग्रेटर देन 0, यानी डी स्क्वायर आर अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई 12 पाई आ गई विच इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 यानी सरफेस एरिया जो है मिनिमम होगा, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम एट आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई पावर 1 अपॉन 3, यानी रेडियस इस कंडीशन पे जो है सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ये वैल्यू अगर 0 से कम होती तो मैक्सिमम हो जाता। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन में लगाते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्म फर्स्ट x की वैल्यू निकालिए, तो x बराबर देखिए ये है 100 अपॉन पाई और r की वैल्यू r स्क्वायर की, यानी ये हो जाएगा r की जगह लगा देंगे 50 अपॉन पाई 1 अपॉन 3 और स्क्वायर लगा हुआ इंटू 2। ये देखिए ये h बराबर जो आएगा, h बराबर हो गया 100 अपॉन पाई इंटू ये पलट जाएगा तो पाई अपॉन 50 की पावर 2 अपॉन 3, पावर वही रहेगा, वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो गई। अब यहां से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, या तो यही छोड़ दें, यहाँ पे h बराबर h की वैल्यू निकालें 100 अपॉन पाई इंटू पाई की पावर 3/2 पाई की पावर 2/3 इंटू 50 की पावर 2/3। इससे सिंपलीफाई कर दें, कुछ वैल्यू आएगी, पाई को ऊपर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी h बराबर आ गई 100 और इंटू पाई की जगह आ जाएगा, ये माइनस जाएगा -1, यानी 2 माइनस यानी -1 अपॉन 3। देखिए -1 अपॉन 3 अपॉन 50 की पावर 2/3 25, 50 का स्क्वायर कर दें तो 62500 अपॉन ये क्यूब रूट उसका निकालेंगे 65 का दिया जाएगा, यानी 50 की पावर आ गया 2/3। ये जो आएगा इसका डायमेंशन होगा। पाई को नीचे ले सकते हैं, पावर -1 अपॉन 3 है तो 100 अपॉन पाई की पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियस जो इसका ये आएगा वैल्यू, और हाइट जो आएगी इस तरह की। सिंपलीफाई कर सकते हैं और करना चाहें तो इस तरह से निकाल लेना है। तो पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लीजिए, वॉल्यूम दिया हुआ है,
हाइट की वैल्यू निकालें, हाइट को रेडियस के रिस्पेक्ट में और सरफेस एरिया में वैल्यू पुट कर दें और एक सॉल्यूशन बनेगा और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, ये आ गया। और फिर टू मैक्सिमम मिनिमम के लिए ds अपॉन dr को 0 इक्वल करें तो रेडियस आ जाएगा यहाँ पे। अब ये रेडियस जो है मैक्सिमम है मिनिमम है निकालेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और ये r की वैल्यू पुट करने से यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है देखिए d स्क्वायर r अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, यानी कि जो है सरफेस एरिया मिनिमम होगा एट r जो डिस्टेंस। अब r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये h की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे सॉल्यूशन करना है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। 62500 का क्यूब रूट निकाल के और 100 से सिंपलीफाई करके निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, और ये पाई की पावर -1/3 तो इसको नीचे ले लेंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। रिसर्च करना है, नोट करें इसको। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है, देखिए प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जर कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कोई स्फीयर है, बॉल लाइक ए बॉल, स्फीयर के अंदर कोई कोन है, तो उस कोन का जो बड़ा से बड़ा कोन जो है वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, जो बड़े से बड़ा कोन निकाला जा सके, दैट कैन बी जो उसमें निकाला जा सके, तो उसका वॉल्यूम जो होगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी उस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन स्फीयर के इक्वल होगा। यानी कोन का वॉल्यूम जो है स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 पार्ट होगा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो कोई स्फीयर पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए तो जैसे कोई स्फीयर है, तो कोई स्फीयर लाइक बॉल, तो इसमें एक कोन है, बड़े से बड़ा कोन काटा जा सकता है कोई इस तरह से। देखिए कुछ ऐसे बनेगा, समझ करिए इस तरह से। ये कोई ले लिया ए बी सी, ए बी सी कोण ले लिया, कोई ये पॉइंट इसका सपोज करिए कुछ ले लिया, एम ले लिया, सपोज करिए ये एम हो गया, और यहां से ये सेंटर है इसका रेडियस, ये रेडियस जो है वो आर दिया हुआ है, वो इस तरह से बोल सकते हैं। स्फीयर का अगर एक कोन है और कोन का रेडियस जो है, देखिए स्फीयर का रेडियस आर है और तो कोन का रेडियस से देखिए यहां से मिला दिया सेंटर से स्फीयर के, तो ये रेडियस जो होगा स्फीयर का आर हो गया, और इसमें से ये कोन जो बड़े से बड़ा कोन है जिसका वॉल्यूम सब जो है लार्जर होगा, तो इससे रिलेशन निकालना है कोन के वॉल्यूम का और स्फीयर का रिलेशन निकालना है। तो ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए सोल्यूशन में क्या करना है, सोल्यूशन में मान लेते हैं यहाँ पे लेट ABC is a cone inscribed in a sphere of radius r, और यहां से देखिए वैल्यू निकालेंगे। ये OB जो दिया हुआ है, OB जो दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो उसकी कंडीशन से ये BM, इसको R मान लेते हैं, इसमें रेडियस ऑफ कोन ऐसे बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कोन इसको छोड़ दें, तो ये हो जाएगा BM। देयरफॉर BM जो होगा वो BM हो जाएगा R साइन, अब इसको कुछ मान लें, यहाँ पे डिग्री मान लें, इसको थीटा मान लें, और यहाँ ले लें लेट एंगल BOM इज इक्वल टू थीटा मान लें। देखो BOM को इसको थीटा मान लिया, तो उसके अकॉर्डिंग में BM, क्योंकि हम एक स्फीयर का एक इसमें जो कोन का रेडियस और हाइट दोनों चीज फाइंड होनी चाहिए, उसका कंडीशन में हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्फीयर का तो रेडियस दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के अकॉर्डिंग में, मगर कोन का भी रेडियस और वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो रेडियस जो BM होगा वो रेडियस होगा, तो यहाँ BM की वैल्यू को निकालना है, तो BM होगा R sin थीटा। देखिए ये BM हो गया R sin थीटा, और हाइट अगर निकाले ये हो जाएगा, ये है रेडियस ऑफ कोन हो गया देखिए, और हाइट निकालें, हाइट ऑफ कोन देखिए कौन सा होगा, AM इज इक्वल टू AM। अभी AM को लिख सकते हैं AO प्लस OM लिख सकते हैं। देखिए AO प्लस OM लिख सकते हैं, तो यहां पे देखा दें तो ये हो जाएगा AM है R, तो यहाँ H बराबर हो जाएगा R, AM होगा R, और ये AM यानी AO R प्लस और OM जो आएगा ये लेंथ जो आएगी ये होगी
यहां पे r cos थीटा, देखिए r cos थीटा, ये हो जाएगी हाइट, ये टोटल हाइट हो गई r प्लस r cos थीटा, यानी h को बोल सकते हैं हम h बराबर r ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। तो ये जो होगी हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी इस तरह से। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर रेडियस क्या है यहाँ पे bm पाई आर स्क्वायर h क्या है am, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस क्या है bm और हाइट है am, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई bm की जगह देखिए bm जो है ये है r, यानी इसको बोलेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये am जो है am ये है हाइट, देखिए am ये वैल्यू जो है am की हाइट, इसको बोल सकते हैं am, ये ऐसे ये वैल्यू जाएगी 1 प्लस cos थीटा, और r भी है यहाँ पे देखिए, तो r ये इसके साथ चलेगा तो ये जाएगा r क्यूब ऐसे, तो ये इसका एक r था, और ये जो है इसके साथ इसका r जो है ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके r क्यूब बनेगा, यानी ये वॉल्यूम आ गया। अब यार इसको जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम, तो डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जाएगा dv अपॉन d थीटा। अब ये जो है कांस्टेंट है, यानी 1/3 पाई आर क्यूब जो है ये कांस्टेंट है, अंदर में देखिए ये वैल्यू बच रही है, ये वैल्यू बच रही है। अब यहां देखिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट यानी एक बार साइन स्क्वायर को थीटा को छोड़ा तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0 हो गया ये, और इसको आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, देखिए, और एक बार इसको छोड़ दे तो प्लस के ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, ये यानी हो जाएगा dv अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, और ये देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा माइनस के साइन क्यूब थीटा, देखिए, और इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसमें तो ये देखिए हो जाएगा प्लस के 2 साइन थीटा cos थीटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये, और ये हो जाएगी dv अपॉन d थीटा बराबर पाई आर क्यूब, और ये वैल्यू देखिए ऐसे रहेगी माइनस के साइन क्यूब थीटा, और ये प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और प्लस 2 ये साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू देगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा dv अपॉन d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, और ये माइनस के साइन का क्यूब थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा cos थीटा, और इसका मल्टीप्लाई अंदर करें देखिए तो ये जाएगा प्लस के 2 साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा, देखिए तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, देखिए तो ये जाएगा माइनस के 3 साइन क्यूब थीटा, यानी हम ये बोल सकते हैं यहां पे कर रहे हैं ये वैल्यू जो है ऐसे, यानी ये वैल्यू रहेगी dv अपॉन d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, और ब्रैकेट में ये देखो दोनों हो जाएगा माइनस के 3 साइन क्यूब थीटा, और ये प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और प्लस ये 2 साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई देखिए। अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसकी वैल्यू 0, यानी dv अपॉन d थीटा को 0 के इक्वल कर दें अगर,
तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा को 0 के इक्वल कर दे। देखिए तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू बचेगी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू 0 साथ चली जाएगी, तो ये वैल्यू बचेगी यानी कि माइनस के। इसमें देखिए साइन भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से साइन थीटा अगर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए और इसमें से निकल गया तो प्लस के 2 cos थीटा और यहां से बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए तो ये उधर चलाएगा तो 0 हो गया, ये वैल्यू होगी यानी साइन थीटा एक तो 0 हो गई, और इस वैल्यू को फैक्टराइज कर ले तो यहां पे देखिए ये वैल्यू जाएगी, इसको लिख सकते हैं माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए क्योंकि साइन थीटा तो 0 हो गया तो थीटा 0 हो गया उसके अकॉर्डिंग में, तो थीटा 0 हो नहीं सकता विच इज नॉट पॉसिबल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये छोड़ देना है। इस वैल्यू को लेके तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस के 3 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा और ये माइनस 3 हो जाएगा तो -1 बराबर 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि वेरिएबल यहां इस पावर 2 है, जिसको फैक्टराइज करें तो 3 1 3 यानी हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे देखिए इसको लिख सकते हैं 3 -1 cos थीटा -1 इस तरह से स्प्लिट कर ले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और ये अलग हो जाएगा प्लस 3 cos थीटा और ये माइनस cos थीटा -1 बराबर 0। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 cos थीटा कॉमन आ रहा है तो बचेगा cos थीटा प्लस 1 ये वैल्यू बची, और इसमें से -1 कॉमन आ रहा है तो cos थीटा प्लस 1 दो वैल्यू आ गई, cos थीटा प्लस 1 और दूसरी 3 cos थीटा -1, दोनों का प्रोडक्ट 0 है यानी cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा और -1, तो -1 क्योंकि cos थीटा में -1 की वैल्यू नहीं है, ये इसको इग्नोर कर देना है क्योंकि cos थीटा -1 की मींस पाई, तो cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू पाई हो नहीं सकती, पाई यानी डायमीटर हो नहीं सकता विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसको छोड़ देना है और इस वैल्यू को लेंगे 3 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। देखिए -1 क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, तो ये वैल्यू लेनी नहीं है इसलिए ये एक्सेप्टेड नहीं है। देखिए cos थीटा -1 है, -1 मतलब ये थीटा की जो लाइन, ये जो रेडियस है ये पूरा डायमीटर बन जाएगा, तो ये वैल्यू होनी नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना है, इसको इस वैल्यू को लेंगे यानी थीटा बराबर आ जाएगा 1/3। अब यहां पे इस वैल्यू पे चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो इसको पहले नोट करें। तो ये देखिए वॉल्यूम में हमारा ये आ गया था और डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू लास्ट में cos थीटा की वैल्यू 1/3 आई थी, इसके अकॉर्डिंग में साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए इसको cos थीटा लिख सकते हैं अंडर में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। देखिए तो स्क्वायर करेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा 1/9। देखिए अब यहाँ sin थीटा की वैल्यू निकालनी है यानी sin थीटा जो आ जाएगा ये आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें तो 1 माइनस 1/1 माइनस 1/9 यानी sin थीटा जो आ गया और इसको ऐसे ले लें यानी 9 यानी 8/9 ये sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो यानी sin थीटा की वैल्यू जो आ गई तो 2√2/3। देखिए ये cos की वैल्यू और sin की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए डी में मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे तो इसकी कंडीशन निकाल देते हैं, तो देखिए when theta is slightly less than 1 cos inverse 1/3। देखिए यहां से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। देखिए यानी थीटा की वैल्यू जो cos इनवर्स से थोड़ी सी छोटी है तब क्या होगा, तब ये इसकी वैल्यू देखिए तो dv/d थीटा जो आएगा ये जो है ये आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी हम देखिए ये फर्स्ट याद है कि sin थीटा की वैल्यू ये इससे कम है, sin की वैल्यू प्लस में जाएगा, ये sin की वैल्यू प्लस में जाएगी और ये इससे बहुत छोटी है तो ये जो होगी यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है तो ये भी प्लस हो जाएगा
सेकंड वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये ऑलरेडी प्लस होगी, तो 1/3 से कम है यानी पॉइंट में है, तो ये 1 बड़ा है तो ये भी प्लस में जाएगा तीनों, यानी ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। देखिए साइन 1/3 से कम है तो सॉरी cos 1/3 से कम है साइन पर, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ 1/3 से कम है तो बाकी 3 से मल्टीप्लाई होगी, बड़ी वैल्यू जाएगी, तो ये 1 माइनस होगा तो प्लस में जाएगी। ऐसे ये भी तीनों प्लस में आ जाएगी। और इसी टाइप से when theta slightly increase then cos इनवर्स 1/3 तो क्या होगा देखिए, तो dv अपॉन d थीटा की वैल्यू जो आएगी पहली तो पॉजिटिव ही होगी, देखिए पहली तो पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि सही है नियर इससे साइन नियर अबाउट है इसके 1/3 तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, और ये जो है बड़ी होगी तो ये इंक्रीज कर जाएगी 1/3 into 1 तो इंक्रीज कर जाएगी, तो ये वैल्यू जो है माइनस में हो जाएगी, सेकंड वैल्यू जाएगी नेगेटिव, और यहाँ पे ये देखिए 1 से कम हो जाएगी तो ये 1 के रेमोट यानी प्लस हो जाएगी वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आ जाएगी। देखिए तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, देखिए वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है यानी ये जो है मैक्सिमम होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम at theta is equal to cos इनवर्स 1/3 यानी इस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, यानी रेडियस की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है रेडियस की वैल्यू निकाली थी, मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r³ sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए 1/3 पाई r³ ऐसे आएगा, और साइन स्क्वायर की वैल्यू साइन की वैल्यू निकाली थी दिस वैल्यू, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 8/9 ये देखिए इनटू 8/9 और ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 1/3 थी 1/1/3 देखिए, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम इज 1/3 पाई r³ इंटू 8/9 और ये हो जाएगा इसको ऐड करेंगे यानी इंटू 4/3 यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, और इसको मल्टीप्लाई करें अगर 1/3 हटा दें तो ये जाएगा 8 4 32 अपॉन 9 आएंगे 81, देखिए 81 पाई r³ आ गया, यानी ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, इसको देखिए कर सकते हैं हम ये 4/3 निकालें, अगर यहाँ पे जाएगा इसको 8/27 करें तो अंदर बचेगा ये 4/3 पाई r³, 8 4 32 अपॉन 27 3 81 ये वैल्यू, यानी ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 इनटू ये वैल्यू जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए तो इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस तरह से प्रूव करना है, यानी जो है मैक्सिमम वॉल्यूम है थीटा पे cos इनवर्स थीटा पे वॉल्यूम जो होगा इसका मैक्सिमम होगा, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो वॉल्यूम जो आया वॉल्यूम का कोन का वॉल्यूम निकाला यहाँ पे, इसको फैक्टराइज कर दिए 32 को, या देखिए इसको अलग कर सकते हैं 8/27 तो अंदर बचेगा 4/3 देखिए वैल्यू 4/3 और ये पाई r स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 4/3 पाई r³ जो होगा ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, अच्छा चैप्टर है, बड़ा है, इसके बहुत ज्यादा वेटेज है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स और की तो डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा चैप्टर है और इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है 40% नियर अबाउट, तो प्रैक्टिस करते रहे और